किया था चैप्टर नंबर 12 और उसमें हमने बेसिक चीज़ पढ़ी थी कि चार्ज क्या है। कुछ बातें रह गई थी, अभी उनको कवर कर लेते हैं। एक तो ये कि भाई चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये एक स्केलर है, स्केलर फंक्शन है और ये कंजर्व्ड है और क्वांटाइज्ड है, यानी चार्ज प्रॉपर्टी जितनी होती है एक्शन और रिएक्शन के बाद तो उतनी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन कोई भी पार्टिकल जिसके पास चार्ज प्रॉपर्टी है वो अपनी चार्ज प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता है, शेयर नहीं करेगा, ठीक है ना। चार्ज प्रॉपर्टी दो पार्टिकल्स के बीच में यूज़ हो सकती है, शेयर नहीं हो सकती। इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा ये क्या है, अब मैं समझा रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्यों कहते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव क्यों कहते हैं। व्हाई डू वी से लाइक दैट, क्यों कहते हैं हम एनाइन को पॉजिटिव, केटाइन को नेगेटिव क्यों कहते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ। क्यों प्रोटॉन पॉजिटिव है, क्यों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अब समझेंगे। मैं कह रहा हूं कि एक गिलास है ए, एक गिलास है बी, एक गिलास है सी, ठीक है। गिलास बी में पानी मौजूद है, अच्छा ठीक है। गिलास बी मेरा रेफरेंस है, कौन है, रेफरेंस। मैं कहता हूं गिलास ए में पानी भी मौजूद है लेकिन इतना, और गिलास सी में पानी मौजूद है इतना। क्या कहोगे आप कहोगे बी के मुकाबले में ए में पानी ज़्यादा है, सी में पानी कम है। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म। जब हम कहते हैं किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब वहाँ चार्ज प्रॉपर्टी ज़्यादा है। जब हम कहते हैं किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब चार्ज प्रॉपर्टी रेफरेंस पॉइंट से कम है। वो रेफरेंस पॉइंट कौन है, वो रेफरेंस पॉइंट खुद ज़ीरो चार्ज है। भाई ज़ीरो चार्ज से कितना चार्ज ज़्यादा है, ज़ीरो चार्ज से कितना चार्ज कम है। ज़ीरो मीन्स न्यूट्रलिटी, कितना ज़्यादा है कितना कम है। जब हम अल्फ़ा की बात करेंगे हमें 2+2 चार्ज है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम के आयन के पास प्लस चार्ज आता है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आता है, ऐसा ही है ना। तो इसका क्या मतलब है कि सोडियम के आयन के पास चार्ज प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गई है, क्लोरीन के पास चार्ज प्रॉपर्टी नेगेटिव हो गई है, मतलब उसकी चार्ज प्रॉपर्टी कम हो गई है। समझ में आ गया कि क्यों इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कहते हैं, क्यों प्रोटॉन को पॉजिटिव कहते हैं। उसका बेसिक रीज़न क्या है, चार्ज प्रॉपर्टी या तो एक्सेस होती है या फिर डेफिशिएंसी में होती है। एक्सेस होगी तो उसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस, ज़्यादा। जब डेफिशिएंसी होगी तो उसको हम कहेंगे क्या, नेगेटिव चार्ज। अच्छा कैसे समझें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कल मैंने कहा था चार्ज आंखों की बिनाई की तरह है। भाई बिनाई तो सबको दी गई है ना, सब अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं लेकिन कोई शेयर नहीं कर सकता। मेरी आंखों की बिनाई मैं ही इस्तेमाल करूँगा, आप लोगों को साथ में अपनी बिनाई शेयर नहीं कर सकता। जितनी दी गई है आज तक उतनी ही है, सही है। अब किसी को बिनाई ज़्यादा दी गई है, कोई तेज़ देखता है, किसी को बिनाई कम दी गई है,
इसी तरह चार्ज प्रॉपर्टी किसी को ज़्यादा दी गई है तो वो पॉजिटिव चार्ज है, किसी को कम दी गई है तो वो नेगेटिव चार्ज है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। हर चार्ज के पास एक ख़ास चीज़ है, अभी मेन डिस्कशन वो है फील्ड, क्योंकि फील्ड बाय फोर्स, फील्ड बाय फ्लक्स, फील्ड बाय गॉस लॉ, फील्ड बाय पोटेंशियल, हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हर चार्ज के पास एक गायबाना जगह है, मैजिकल पावर है। अच्छा कैसे? भाई मेरे पास कोई गायबाना चीज़ मौजूद है जो मुझे नज़र नहीं आ रही लेकिन मेरे साथ है। आप बोलेंगे हाँ, आपके पास फरिश्ते हैं, बैठे हुए हैं, नज़र तो नहीं आ रहे लेकिन वो मुसलसल आपके साथ हैं, आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दे आर राइटिंग डाउन, दे आर, मुझे मेरे जो भी एक्शंस हैं उनको लिखने के लिए कोई बंदा तो नहीं चाहिए ना, तो ऑलरेडी बंदा मौजूद है वहाँ पे। वो क्या कर रहा है? वो लिख रहा है, नज़र नहीं आ रहा लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है। यही बात है। अच्छा अब मैं कहता हूँ भाई इस बंदे की, इस फरिश्ते की रेंज कितनी है? आप बोलोगे कहीं पर भी जा सकता है, किसी से भी जाके मिल सकता है, आसमानों के ऊपर भी जा सकता है, आसमानों के नीचे भी जा सकता है। ऐसा ही है ना या नहीं? भाई मुझे नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन इसके ज़रिए मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अगर मेरा इससे ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के मैसेज लेकर भी आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेजेस लेके भी जाते थे, और वो ऐसे ही तो करते थे। सारे अंबिया कराम ऐसे ही तो करते थे। अल्लाह ताला के साथ क्या करते थे? कम्युनिकेट, कलाम, कम्युनिकेट करते थे। किसके ज़रिए? फरिश्तों के ज़रिए, जिनकी रेंज अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है, कहीं पर भी जा सकते हैं। ऐसे ही चार्ज के पास एक ऐसी चीज़ है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, जिसको हम कहते हैं फील्ड। अब ज़मीन के पास फील्ड है, फील्ड ऑफ ग्रेविटी, लेकिन नज़र तो नहीं आ रही, नज़र तो, लेकिन उस फील्ड की एक्सेस कितनी है कि उस फील्ड के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होगी ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच लेगी। एक्शन हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है बग़ैर किसी कांटेक्ट के। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फील्ड को कांटेक्ट नहीं चाहिए। फील्ड को, जिसके पास फील्ड है उसके पास मैजिकल पावर है, वो बग़ैर कांटेक्ट के ही बहुत कुछ कर सकता है। जिसके पास क्या है? फील्ड है। फील्ड किस किस के पास है? कल मैंने बताया था, दो के पास, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, एक मास, उसके पास भी फील्ड है, और चार्ज प्रॉपर्टी, उसके पास भी फील्ड है। राइट? यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये फील्ड इसके पास भी है ना, अर्थ के पास भी है ना। कौन सी फील्ड है? ग्रेविटी। जब चार्ज की वजह से होगी तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पॉजिटिव के पास भी होती है और नेगेटिव के पास भी होती है। अब फील्ड चाहे इलेक्ट्रिक हो या ग्रेविटेशनल, फील्ड की कुछ चीज़ें कॉमन हैं। जैसे मैंने कल कहा कि भाई देखते तो हम भी हैं, देखते तो फरिश्ते भी हैं, लेकिन उनके देखने में और हमारे देखने में फ़र्क है। कुछ चीज़ें तो कॉमन है, वो क्या है कि दोनों देखते हैं, दोनों देखते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें इनमें भी कॉमन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और ग्रेविटेशनल फील्ड में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड में जो कि न्यूक्लियस को जोड़ के रखती है, और वीक न्यूक्लियर फील्ड में। वीक न्यूक्लियर फील्ड वो फील्ड है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है, जिनको इंसान बना देगी, इंसान को जिन बना देगी, असा को सांप बना देगी, सांप को असा बना देगी। राइट? इंसान को हैवान बना देगी, हैवान को इंसान बना देगी। ट्रांसफॉर्मेशन, क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई एक चीज़ दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाए।
वो कौन करती है? वो वीक न्यूक्लियर फोर्स करती है। जैसे मैंने कल कहा कि भाई न्यूट्रॉन चेंज हुआ किस में? प्रोटॉन में। बीटा डीके में न्यूट्रॉन चेंज हुआ प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन क्या हुआ है? क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्म हुआ है किस में? प्रोटॉन में। इसी तरह एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है मैटर में, मैटर ट्रांसफॉर्म होता है एनर्जी में, होता है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है वीक फील्ड। कौन सी फील्ड? 4 डिफरेंट फील्ड्स अल्लाह ताला ने बनाई हैं, चारों की कुछ चीज़ें कॉमन हैं। लिखते जाओ, फील्ड की प्रॉपर्टीज़, फील्ड प्रॉपर्टीज़, ये चीज़ें जो मैं अब लिखवा रहा हूँ ये चारों में कॉमन है। उसके बाद स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फ़र्क है। समझ में आ गया? ओके, तो जितनी भी फील्ड्स हैं, ऑल फील्ड्स आर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फील्ड्स। ठीक है, ऑल द फील्ड्स आर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रही होगी। फील्ड्स फॉलो एक्शन एट अ डिस्टेंस। फील्ड्स कांटेक्ट को पसंद नहीं करती हैं, बग़ैर कांटेक्ट के एनर्जी ट्रांसफ़र को पसंद करती हैं, जिसको हम कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। भाई साइंस कहती है कि सूरज के पास सारे के सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो सूरज ने कोई डोरी से तो नहीं पकड़ा हुआ, कोई हाथ तो नहीं लगाया सूरज ने जाके, फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से वो दूसरों को एनर्जी दे भी रहा है और उनसे एनर्जी ले भी रहा है। इसको कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। फील्ड कोई सी भी होगी, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या है? ये बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ किसको कहते हैं? 1/r² कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज 1/r²। लॉ ऑफ ग्रेविटी में तो नहीं आता, कहीं आता है? F = G m1m2/r²। कूलम्स लॉ में भी आता है, F = K q1 q2/r²। आगे जाके पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा 1/r²। तो चाहे फील्ड कोई सी भी हो, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ठीक है? अच्छा, फील्ड कहां तक होगी? दिस इज नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, नेवर नेवर जीरो। और क्या होती है? और ये होती है इनफाइनाइट। इसके अलावा फील्ड कोई सी भी हो, उसके पास एक ख़ास चीज़ है। वो क्या? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फील्ड अलाउज मल्टीपल इंटरेक्शन। मल्टीपल इंटरेक्शन क्या है भाई? इस वक्त अर्थ की ग्रेविटी किस किस पर लग रही है? सब पे, एक ही वक्त में सब पे लग रही है। रेत के ज़र्रे पे भी लग रही है, दरिया के कतरे पे भी लग रही है, समंदर के लहरों पे भी लग रही है, पहाड़ों पे भी लग रही है, सैटेलाइट्स पे भी लग रही है, मुझ पे भी लग रही है, आप पे भी लग रही है, दरख्तों के पत्तों पे भी अप्लाई हो रही है एक ही वक्त में। हालांकि सबकी पोजीशन अलग अलग है, लेकिन सबके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। जिसके पास फील्ड होगी वो मल्टीपल इंटरेक्शन कर सकता होगा। ये ऐसे कि जैसे मैं एक जगह से स्टार्स को देखना शुरू करूं तो कितने स्टार्स देख सकता हूं?
भाई बहुत सारे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे स्टार्स की ब्लिंकिंग देख रहा हूँ एक ही वक्त में, ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल इंटरेक्शन। अगर इसके पास फील्ड है तो ये एक वक्त में इसके साथ भी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है, यहाँ कोई चार्ज मौजूद है तो उसके साथ भी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है। फील्ड अलाउज मल्टीपल इंटरेक्शन। फील्ड क्या करती है, मल्टीपल इंटरेक्शन अलाउ करती है। जब तक फील्ड नहीं होगी मल्टीपल इंटरेक्शन नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर शरीफ पर बैठते थे तो खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे तकरीबन 10 लाख लोग मुसलमान थे ना, मक्के और मदीने के मिला के। जो आपकी आवाज़ मिंबर शरीफ पे पहले बंदे को आती थी वही आवाज़ आपके आखिरी बंदे को भी आती थी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मल्टीपल इंटरेक्शन। खुदा इस वक्त हम सबको देख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी से उसका इंटरेक्शन छुपा हुआ हो, नो, ये भी फील्ड की वजह से है। इसका मतलब ये कि खुदा ने अपनी ज़ात में से कोई सिफाती चीज़ इन पार्टिकल्स को दी है जिनकी मदद से मल्टीपल इंटरेक्शन कर सकते हैं। चाहे वो स्टार्स हों, वो छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स हों, कोई से भी हों, वो मल्टीपल इंटरेक्शन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, फील्ड सारी समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, राइट? चलो ऐसा करते हैं, मैं ये साइड रब कर देता हूँ ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिख दूँ, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ लिख के फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल फिर कूलम्स लॉ और फील्ड बाय फोर्स कर लेंगे, ठीक है? सही है, ओके। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि है तो ये वेक्टर, है तो ये, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। इज अ वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं हम, किस किस के पास होगी, हर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पास होगी, चाहे वो एटम हो, वो एनायन हो, वो केटायन हो, वो कोई पार्टिकल हो, वो कोई सरफेस हो, हर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पास ये सारी चीज़ें होंगी। फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है। उसकी नेचर डाइवर्जेंट है। क्या है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके पास है वो फैलेगी, जिसके पास है, चाहे वो पॉजिटिव के पास है चाहे वो नेगेटिव के पास है, फील्ड हमेशा क्या करेगी, फैलेगी। अच्छा, इस बल्ब को गौर से देखें, क्या इसमें से भी यही फिनोमेना नहीं हो रहा? लाइट क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। बचपन में इसका एक अपोजिट फिनोमेना भी होता है। हम मैग्नीफायर लेते हैं, सूरज की धूप के सामने उसको रखते हैं, उसके बाद वो एक पॉइंट पे सारी लाइट जमा हो जाती है, फिर कागज़ जलना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। किसी चीज़ का एक नुक्ते पर आना वो क्या कहलाता है, कन्वर्जेंस। जो हमारे आँखों में लेंस लगा हुआ है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, वो कन्वर्ज करता है लाइट को, एक नुक्ते पे लेकर आता है, सारी लाइट को जमा करता है। कन्वर्जेंस में लाइट जमा होती है, डाइवर्जेंस में लाइट फैलती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जेंट है, चाहे वो पॉजिटिव के पास है चाहे नेगेटिव के पास है, वो फैलेगी। यानी जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। मैंने क्या लिखा है, फील्ड ज़ीरो नहीं होगी, फील्ड या तो स्ट्रॉन्ग होगी या फिर वीक होगी, ज़ीरो नहीं होगी, होगी ज़रूर। अच्छा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव।
ends on नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती है। दिस इज हाउ इट हैपन्स। लेकिन ये जो लाइंस मैंने प्लॉट की हैं, ये लाइंस इमेजिनरी हैं। क्या है? इमेजिनरी हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि फील्ड कैसी होगी ये बताई गई है, ड्रॉ की गई है, वैसे रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। भाई बच्चों को सूरज बताते हैं ना, किंडरगार्टन के बच्चों को सूरज बताते हैं, तो सूरज में से क्या निकल रही होती हैं? किरणें। तो क्या किरणें वाकई निकल रही होती हैं? नहीं, कॉन्सेप्ट की डिलीवरी के लिए होती है कि भाई ये ऐसे है फिनोमेना, राइट। अच्छा, उसके बाद इसका यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज ऐसा यूनिट, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इसका ऐसा यूनिट है। अच्छा, लास्ट पार्ट वो क्या है? अभी मैंने क्या कहा है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव। तो वो सारी प्रॉपर्टीज तो इसके साथ हैं ही, वो सारी प्रॉपर्टीज तो इसके साथ हैं ही, यानी वो भी ऐड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज जनरल हैं, वो सब में सारी फील्ड्स में मौजूद हैं। अच्छा, लास्ट बात ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, इसको यूं कह ले, डिनोटेड बाय ई। ठीक है, तो अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरी डिस्कशन, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई सी भी हो, पॉजिटिव की हो, नेगेटिव की हो, एनाइन की हो, कैटाइन की हो। हम इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, क्योंकि वंस अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली तो आपको चार्ज की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि भाई वो कितनी फोर्स किस पे कब किस डायरेक्शन में कितनी एनर्जी लगा सकता है, कितना किसी को करीब कर सकता है, खींच सकता है। हाँ, इसमें दो आइडियाज़ और हैं, ठीक है, दो आइडियाज़ और हैं, इसमें दो आइडियाज़ और हैं। और वो आइडियाज़ क्या हैं कि अगर सेम चार्जेस होंगे, सेम चार्जेस विल रिपेल, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अनलाइक चार्जेस, यानी दो अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे लेकिन जुड़ेंगे नहीं। जुड़ेंगे क्यों? क्योंकि एक्शन एट अ डिस्टेंस की कंडीशन मौजूद है, कांटेक्ट कभी भी नहीं होगा, कांटेक्ट कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। यहां तक समझ में आ गया? सो दिस इज द लास्ट पार्ट विच इज अपोजिट चार्जेस, opposite charges will attract each other। ठीक है, तो फिलहाल इसको भी हम यहाँ पर रखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं, हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है क्या नहीं होती है। क्योंकि ये वेक्टर है तो बग़ैर इसको प्लॉट किए ना हम इसको ऐड कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई, ओनली सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर एडेड। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल यहीं रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्स लॉ और फील्ड बाय फोर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है।